सॉरी, सीपी और सीवी दो मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है गैस की, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और यहाँ ये बात भी क्लियर है कि सीपी ग्रेटर देन सीवी, क्योंकि वॉल्यूम जब कांस्टेंट नहीं है, एक्सपेंशन के लिए वर्क करना पड़ता है, तो सीपी ग्रेटर देन सीवी। लेकिन कितना ग्रेटर है सीपी सीवी से, कितना ग्रेटर है, इसे साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने बताया और एक इक्वेशन ड्राइव करी। सिंपल इक्वेशन है बिल्कुल, मेयर्स इक्वेशन, इसे हम बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन, मेयर इक्वेशंस रिलेशन है आपका। देखो, एक तो रिलेशन वो बनाया था हमने, क्या, सीपी बाय सीवी इक्वल्स गामा, ये रिलेशन हमने बनाया था। तो एक्चुअली ये कोई ड्राइव्ड रिलेशन नहीं है। सीपी अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है, सीवी भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इन दोनों का रेशियो भी एक कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये तो सिंपल एक हमने एक दो कांस्टेंट्स का रेशियो ले लिया जो कि कांस्टेंट होना है। लेकिन सीपी सीवी से कितना बड़ा है, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, ये मेयर्स इक्वेशन से पता लगता है। ठीक है, डायग्राम की इसमें जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर आप चाहो तो डायग्राम बना भी सकते हो। नहीं, मैं बिना डायग्राम के करता हूँ काम को। एक गैस है, एक गैस है, कंसिडर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है, और इन अ सिलेंडर fitted with frictionless piston. Let pressure, volume and temperature of the gas be T, V and T. ठीक है, 1 मोल हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अब इसको 2 बार हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे, 2 बार। कैसा, कि एक बार कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, वॉल्यूम रखते हुए, प्रेशर रखते हुए, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए। Let the gas be heated by temperature dt, बाय टेम्परेचर dt, dt टेम्परेचर से इस गैस को आपने हीट किया। लेकिन कैसे, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर रखता हुआ। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय dt। ये बात क्लियर हुई कि प्रेशर कांस्टेंट रखा ना आपने, पी वी और टी यहाँ टेम्परेचर था, आपने हीट दी और गैस को एक्सपेंड होने दिया, प्रेशर जो का त्यों रखा, वॉल्यूम डीवी इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर टी से टी प्लस डी हो गया, टी प्लस डी हो गया टेम्परेचर। तो अब आपको हीट कितनी देनी पड़ेगी, हीट गिवन डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट, डी यू इंक्रीज इन एनर्जी, डी डब्ल्यू
वर्क डन। ठीक है, अब डी क्यू कितना होगा? याद कीजिए डी क्यू की हमारे पास इक्वेशन आ रही थी, सी एम डी टी, यही तो था। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो सीपी, एम कितना है? 1 मोल, और टेम्परेचर कितना राइज हुआ? dt। तो dq इक्वल्स cp dt। ये हो गया हीट गिवन, cp इंटू dt। और मास हमने यहाँ 1 मोल लिया क्योंकि गैस ही हमारी 1 मोल है। अब आपने हीट दी और वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया। कितना वर्क करना पड़ा इस एक्सपेंशन में? गैस ने प्रेशर लगाया पिस्टन पर और पिस्टन को बाहर खिसका दिया। कितना खिसका दिया? dx। तो कुछ वर्क करना पड़ा ना? कितना वर्क करना पड़ा? वर्क डन गैस बाय गैस इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन द पिस्टन इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन। तो डी डब्ल्यू कितना हुआ? एफ इंटू डी एक्स। फोर्स कितना लगाया बताओ? इस पूरे पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और प्रेशर कितना है? पी है। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हुआ? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। ठीक है, समझ गए ना? फोर्स प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम डीवी। एरिया इंटू, भाई सिंपल फॉर्मूला है, तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, क्योंकि ये चेंज इन हाइट है तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अब आपकी इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन थी आपकी डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू तो हो गया आपका सी पी डी टी डी यू प्लस, तो यहां से आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल्स सी पी डी टी माइनस पी डी। ये आपकी आई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कब? जब आपने गैस को हीट दी डी क्यू और पिस्टन बाहर खिसक गया। प्रेशर पी से पी ही रहा लेकिन वॉल्यूम वी से वी प्लस डीवी हो गया। टेम्परेचर टी से बढ़ करके टी प्लस डी टी हो गया। ठीक है, अब इस गैस को आप वापस इसकी इनिशियल स्टेट में लेकर आ गए। लेट द गैस बी सेट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। कौन सी? पी वी एंड टी। प्रेशर पी कर दिया वापस, वॉल्यूम वी कर दिया, टेम्परेचर वापस टी कर दिया, जैसे भी करा हो। ठीक है, गैस इज अगेन गिवन अमाउंट ऑफ हीट कितनी? डी क्यू डैश। डी क्यू डैश आपने ही दी, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा, इस बार आपने
वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को घटने बढ़ने आपने नहीं दे रहे। ठीक है। टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय dt, टेम्परेचर वही का वही राइज करा इस बार आपने। कैसे? हीट दी, प्रेशर भले ही आपको बढ़ाना पड़ा, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया आपने, और टेम्परेचर भी टी से बढ़कर कितना हो गया, टी प्लस डी टी हो गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी। वॉल्यूम जो कहती हो, प्रेशर भले ही बढ़ गया, पी प्लस डी टी हो गया प्रेशर। ओके। तो अब अमाउंट ऑफ हीट, अब फिर से हम क्या लिखेंगे देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डी क्यू डैश इक्वल्स डी यू डैश प्लस डी डब्ल्यू डैश। अब डी क्यू डैश कितना हुआ देखो, डी क्यू डैश इज इक्वल टू, इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम लिया हमने सीवी, मास है आपका कितना 1 मोल, टेम्परेचर राइज कितना हुआ dt, तो ये हो गया सीवी dt। डी डब्ल्यू कितना हुआ, डी डब्ल्यू जीरो रहेगा क्योंकि पिस्टन मूव ही नहीं करा, है ना, लिख दो सीधे जीरो। एक्चुअली डी डब्ल्यू होता है पी डीवी, यहां p इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बची, देखिए इक्वेशन बनी सीवी डी टी इक्वल्स डी यू डैश, ये इक्वेशन आ गई। du इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पर, du डैश इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। दोनों ही ये सेम आइडियल गैस के लिए है। पहले वाले प्रोसेस में भी टेम्परेचर राइज हुआ कितना dt, दूसरे प्रोसेस में भी टेम्परेचर राइज हुआ dt। तो इस इंटरनल एनर्जी du डैश और इस du के बारे में आप क्या कह सकते हो, दो बार आपने प्रोसेस अडॉप्ट किया, दो अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस आपने अडॉप्ट किए, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। दोनों ही बार में जो इंक्रीज है टेम्परेचर का वो dt है, सेम इंक्रीज है, आइडियल गैस है ये। तो आप इंटरनल एनर्जी के बारे में आप क्या कह सकते हो, दोनों ही केस में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। उसका रीजन ये है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करती है केवल केवल टेम्परेचर पर, वहां पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। तो क्योंकि आइडियल गैस है ये, इसलिए चाहे आप कुछ भी प्रोसेस कर लो, अगर आपने 10 बार 10 अलग अलग प्रोसेस किए और 10 के 10 बार चेंज इन टेम्परेचर सेम आ रहा है, 10 के 10 बार आपने सेम टेम्परेचर राइज करा, तो हर बार चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी केवल केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है और किसी फैक्टर पर डिपेंड करती ही नहीं, ना प्रेशर पर, ना वॉल्यूम पर, ना इस पर, ना उस पर। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ गैस, हेंस du इक्वल्स du डैश, क्योंकि दोनों ही केस में टेम्परेचर का जो चेंज है वो बिल्कुल सेम रहा है। अब du कितना है आपका, du एरा cp dt माइनस pdv, और du डैश कितना है cv dt। करेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ स्पेस छोड़ रहा हूँ, इस किस्से को थोड़ा सा अलग करते हैं। बाय आइडियल गैस
इक्वेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया आपने या नहीं? प्रोडक्ट रूल पता है डिफरेंशिएशन का? तो इसे हम डिफरेंशिएट करें, पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल्स आरडीटी प्लस टीडीआर। हालांकि लिखने में मैं गलत रहा हूं, लेकिन ये तो लिखा नहीं आएगा, आर तो कांस्टेंट है ना। सिंस आर इज कांस्टेंट, तो टीडीआर कितना होगा? ये 0 हो गया, तो अब आपका क्या बचा? टीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल्स टू आरडीटी। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब आप पूरा का पूरा ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं, तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा? 0। तो वीडीपी भी कितना हो गया बोलो? 0। और अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा पीडीवी इज इक्वल टू आरडीटी। अब ये पीडीवी इज इक्वल टू आरडीटी उठा करके कहां रख दो? आप अपनी इस इक्वेशन में रख दीजिए, सीपीडीटी माइनस आरडीटी इज इक्वल टू सीवीडीटी। dt कॉमन आ रहा है, क्या बना? Cp माइनस आर इज इक्वल टू Cv, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ये दोनों का रिलेशन आ गया, ये एक्चुअल रिलेशन है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, यही इक्वेशन कहलाती है आपकी क्या? ये इक्वेशन आपकी कहलाती है मेयर इक्वेशन। इस इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंज आप और कर सकते हो, Cp अपॉन Cv को गामा लेकर के, Cp को गामा इन Cv कर दो या इसे कर दो, लेकिन बेसिक इक्वेशन यही की रहेगी। ये आपकी हो गई क्या? मेयर्स इक्वेशन।